हेलो एवरीवन, आज है मंगलवार 18 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नेल्को के शेयर के बारे में। नेल्को एक नवरत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओनरशिप में आती है और लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम की एशिया में और लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट की पूरी दुनिया में और एल्युमिनिया की पूरी दुनिया में। तो एक दिग्गज कंपनी है, कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है। हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड दिया था और फिर से कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट और डिविडेंड के साथ आ रही है। शेयर प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, शेयर करीब करीब 40% करेक्ट कर चुका है पिछले एक साल में। तो ऐसे में क्या करना चाहिए नेल्को के शेयर में, कैसे हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, कब दे सकती है कंपनी डिविडेंड और क्या हो सकता है इसका प्राइस टारगेट, सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। कंपनी की अगर बात की जाए तो नेल्को का जो मार्केट कैप है वो है 12,618 करोड़ का और रिटर्न ऑन इक्विटी है 25.41% का, तो एक हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी है। डिविडेंड यील्ड देखिए 9.46% का, तो कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है और बुक वैल्यू है 68.34 रुपये का, तो शेयर अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। अगर मैं पी की बात करूं तो पी है 3.99 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 9.06 का, तो शेयर सस्ता है अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूं या बुक वैल्यू से कंपेयर करता हूं, तो और कंपनी तगड़ा डिविडेंड तो देती ही है। और मैं टिकट टेप का प्राइस फोरकास्ट आपको दिखाना चाहूंगा। टिकट टेप ये मानती है कि ऊपर में ये शेयर 92 रुपए से लेकर 113 रुपए का प्राइस टारगेट दिखा सकता है, मतलब 35% से लेकर 65% का अपसाइड ये शेयर दिखा सकता है। नीचे में ये शेयर गिरकर 53 रुपए तक जा सकता है, जो कि 22% का डाउनसाइड है। तो टिकट टेप ये मानती है कि ये शेयर ऊपर में 65% तक का अपसाइड दिखा सकता है। शेयर तगड़ा डिविडेंड देती है और शेयर में एक जबरदस्त अपसाइड पोटेंशियल है। और टिकट टेप में सारे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट ग्रीन में है। करंट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। अच्छा रिटर्न देती है एफडी से और अच्छा डिविडेंड रिटर्न तो देती ही है। कंपनी की अगर बात की जाए तो 67% एनालिस्ट टिकट टेप पे इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी के डिविडेंड की, तो कंपनी ने 15 सितंबर को डिविडेंड दिया था 1.5 रुपए का और कंपनी ने 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया, एक बार 3 रुपए का और एक बार 1.5 रुपए का, तो 4.5 रुपए का डिविडेंड 2022 में मिल चुका है। और अगर मैं बात करूं अगले डिविडेंड की, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले साल कंपनी ने नवंबर के महीने में इंटरिम डिविडेंड दिया था 2 रुपए का, तो इस बार भी नवंबर के महीने में डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है। और अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो पिछले साल कंपनी ने 12 नवंबर को अपना क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया था, तो इस बार भी शायद कंपनी नवंबर के महीने में ही रिजल्ट लेके आएगी। जरूरी नहीं है कि 12 नवंबर को ही रिजल्ट आए, पर नवंबर में रिजल्ट देखने को मिलेगा और शायद डिविडेंड भी अच्छा देखने को मिलेगा कंपनी के तरफ से। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.28% की है जून क्वार्टर में। एफआईज की हिस्सेदारी 16.71% की है। एफआईज ने जरूर अपनी हिस्सेदारी घटाई है 1.32% की, पर अभी भी एफआईज का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है नेल्को के शेयर में। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 10.11% की है और म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज की है 1.41% से। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी 21.88% की है। और अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड की 37 स्कीम्स ने इसमें अपना पैसा लगाया है और 254 एफआईज ने इसमें अपना पैसा लगाया है। और प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग करीब करीब 17% के आसपास है। तो अच्छी बात यह है कि नेल्को के शेयर में प्रमोटर्स के अलावा एफआईएस और म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। खास तौर पे एफआईएस का पार्टिसिपेशन और म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ा रही है। तो नेल्को एक दिग्गज कंपनी है, जैसा मैंने बताया कि ये लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है एल्युमिनिया की पूरी दुनिया में और बॉक्साइट की भी पूरी दुनिया में। और जो पूरा वैल्यू चेन है एल्युमिनियम का, उसमें कंपनी का प्रेजेंस है। चाहे आप बॉक्साइट माइनिंग की बात कीजिए, चाहे एल्युमिनिया रिफाइनिंग की बात कीजिए, या एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की बात कीजिए, या पावर जनरेशन की बात कीजिए, या डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स की बात कीजिए, तो एल्युमिनियम के क्षेत्र की ये एक दिग्गज कंपनी है और अभी शेयर काफ़ी सस्ते दामों पर मिल रहा है।
कंपनी 68 रुपीज़ 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और शेयर एक साल में 132 रुपये तक गया था, 132 रुपये 70 पैसे तक, और शेयर अपने एक साल के लोएस्ट प्राइस पे है, अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर रही है। मैं पहले ईयरली रिजल्ट आपको चेक कराता हूं और कंपनी का जो ईयरली रिजल्ट है, आप रेवेन्यू देखिए, 2022 में कंपनी का रेवेन्यू है 14,181 करोड़ का, और इस ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पिछले 5 सालों का हाईएस्ट रेवेन्यू है। तो कंपनी रेवेन्यू के फ्रंट पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक इंक्रीज दिखा रही है। ये ग्राफ इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट का, और ये मैं ईयरली प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, तो आप 2022 में देखिए 2,951 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है और ये भी पिछले 5 साल का हाईएस्ट फिगर है। 2021 में ये फिगर था 1,300 करोड़ का, उससे पहले था 136 करोड़ का। तो कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को और रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही है, ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। अगर मैं बात करूं कंपनी के नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है। अभी नेटवर्थ है 12,552 करोड़ का और इससे पहले कंपनी का नेटवर्थ 10,600 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी अपने नेटवर्थ को भी इंक्रीज कर रही है। उससे पहले 9,987 करोड़ का। तो नेटवर्थ भी इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है और रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं बात करूं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो मैं आपको सबसे पहले प्रॉफिट चेक कराना चाहता हूं। जून क्वार्टर में कंपनी को 558 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये एक इंक्रीज है, क्योंकि जून 2021 में कंपनी को 347 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे एक जंप जरूर दिखता है, पर कंपनी मिस कर गई कहाँ पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि मार्च क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 1025 करोड़ का था। तो यहाँ पे कंपनी मिस कर गई है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में भी एक इंक्रीज देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है जून क्वार्टर में वो 3,783 करोड़ का है और यहाँ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक जंप दिखता है। 2,475 करोड़ के मुकाबले ये एक जंप है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा बहुत कंपनी जरूर चूक गई है, क्योंकि 4,341 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था मार्च क्वार्टर में। तो कंपनी रिजल्ट शानदार कर रही है। आप क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट मत देखिए, ईयरली बेसिस पे कंपनी कैसे अपने रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ को इंक्रीज कर रही है, ये नैल्को के शेयर में दिखता है। और शेयर काफी सस्ते दामों पे मिल रहा है, 9.5% के आसपास का डिविडेंड और साथ ही एक बड़ा अपसाइड पोटेंशियल, जैसा मैंने टिकट टिप पे दिखाया कि ये शेयर ऊपर में 92 रुपये से लेकर 113 रुपये तक के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। और कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में नैल्को का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट हुआ है 4 डिकेड्स में। तो कंपनी नेट प्रॉफिट के मामले में पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी का ज़बरदस्त प्रेजेंस है एल्युमिनियम में, कंपनी लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम की एशिया में, और जो पूरा वैल्यू चेन है बॉक्साइड माइनिंग से लेके एल्युमिनियम रिफाइनिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, पावर जनरेशन, डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट सब में है। कंपनी सोलर पावर में है, कंपनी विंड पावर प्लांट्स में है। तो कंपनी का एक ज़बरदस्त प्रेजेंस है और कंपनी दुनिया की लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है एल्युमिनिया की और बॉक्साइड की। और सेकेंड पोजीशन में आती है हाईएस्ट नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग CPSC इन द कंट्री। तो कंपनी एक दिग्गज कंपनी है और शेयर अभी काफ़ी सस्ते दामों पर मिल रहा है। मुझे लगता है ये एक सही समय है इस शेयर को एक्यूमुलेट करने का। एक तो कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है, साथ ही कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी गिरा हुआ है, 68 रुपये 70 पैसे अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है और ऑलरेडी साल में 40% की गिरावट आ चुकी है। जब भी इस सेक्टर में रैली आएगी, मेटल माइनिंग सेक्टर में रैली आएगी, नैल्को का शेयर आउट परफॉर्म करेगा और तब ये शेयर खरीदने का मौका नहीं देगा। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका है इस शेयर को खरीदने का। मैंने आपको जैसा बताया कि टिकट टिप का प्राइस फोरकास्ट काफ़ी ऊपर का है, साथ ही कंपनी रिजल्ट्स अच्छा करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। मैंने आपको दिखाया कि कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड दिया था, 15 सितंबर था एक्स डेट, और
अगर बात की जाए तो अगला डिविडेंड नवंबर के महीने में आ सकता है, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने 24 नवंबर को डिविडेंड दिया था और रिजल्ट भी नवंबर के महीने में आ सकता है, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट नवंबर के महीने में डिक्लेयर किए थे 12 नवंबर को। जरूरी नहीं है 12 नवंबर कोई रिजल्ट आ जाए, 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है, पर कंपनी नवंबर के महीने में डिविडेंड और रिजल्ट के साथ आ सकती है। कंपनी का बुक वैल्यू अभी के प्राइस के आसपास ही है और कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी सस्ते पीई पे ट्रेड कर रहा है। टिकर टेप का प्राइस फोरकास्ट मैंने आपको दिखा दिया कि शेयर कितना ऊपर तक जा सकता है, तो शेयर में एक अपसाइड पोटेंशियल भी है और कंपनी एक अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो मुझे लगता है क्वालिटी कंपनी है जिसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अपने क्षेत्र की ये दिग्गज कंपनी है, एल्युमिनियम क्षेत्र की ये दिग्गज कंपनी है और कंपनी नए नए बेंचमार्क सेट कर रही है। तो एक ज़बरदस्त कंपनी है। देखिए एक खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि नैल्को रजिस्टर्ड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ऑफ 2952 करोड़ इन FY22। माफ कीजिएगा, इकोनॉमिक टाइम्स का खबर है। तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट किया है 2952 करोड़ का FY22 में। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2952 करोड़ का है और सेल्स जो है वो 14,181 करोड़ का है और ये एक रिकॉर्ड है। तो दोस्तों कंपनी अच्छा रिजल्ट कर रही है और कंपनी के शेयर प्राइस में ज़बरदस्त डिस्काउंट है। तो नैल्को का शेयर मेरे हिसाब से क्वालिटी पिक है जिसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ये एक दिग्गज कंपनी है, अपने क्षेत्र की ये दिग्गज कंपनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये शेयर खरीदने का एडवाइस बिल्कुल नहीं है। शेयर खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।